हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा, आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनोज शर्मा। बेटा, क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको करवाए। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं भी आते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में, जहां भी डाउट है आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इनमें से कौन सा फंक्शन आर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है कहां से? 0 से π/2 में, 0 से π/2 में। तो पहले मैं लिख लेता हूं 0 से π/2। यहां पर मुझे देखना है कि कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। इसके लिए मैं यहां पर एक क्वाड्रेंट बना रहा हूं बेटा। ये देखो, ये होता है मेरा 0 डिग्री, ये होता है मेरा π/2, ये होता है मेरा पाई, ये होता है मेरा 3π/2 और ये होता है 2π। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा थर्ड और ये मेरा फोर्थ। 4 क्वाड्रेंट बन गए बेटा। यहां पर इसको यहां से हटाकर थोड़ा सा यहां लिख देते हैं 4। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट मेरे यहां पर बन गए। अब देखो, मेरा जो ए पार्ट दे रखा है वो दे रखा है ए इज इक्वल टू, ए में जो फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, वो दे रखा है कॉस एक्स, कॉस एक्स। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? माइनस का साइन एक्स आ जाएगा। अब एक बात देखो बेटा, यहां पर माइनस तो पहले से ही है, तो माइनस, मैंने इस माइनस को यहां पर अलग से लिख दिया। अब ये बताओ, साइन एक्स 0 से π/2, अगर 0 से π/2 में मैं साइन एक्स को देखूं, एक्स की कोई भी वैल्यू रखूं 0 से π/2, तो साइन एक्स कहां आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो आएगा भाई। 0 से π/2 के बीच कोई भी वैल्यू रखो, यानी 0 से 90, π/2 का मतलब क्या है? 0 से 90, 0 से 90, 1 2 3 4 5 6 7 8 30 45 75, कोई भी वैल्यू रखो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो साइन एक्स का साइन पॉजिटिव आएगा। तो ओवरऑल देखो, माइनस और प्लस को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो ओवरऑल जो मेरा ए वाला पार्ट है वो कैसा आ रहा है? वो डिक्रीजिंग आ रहा है, वो डिक्रीजिंग आ रहा है। समझ में आया बेटा? वो डिक्रीजिंग आ रहा है। तो हमें क्या बता दें? नेगेटिव। हाँ, वो डिक्रीजिंग आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग ऑन, तो ये डिक्रीजिंग है। ये कैसा फंक्शन है? ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। हमें कौन सा फंक्शन बताना है? डिक्रीजिंग बताना है, तो ए वाला डिक्रीजिंग है। क्लियर है बेटा? समझ में आया? बी वाला करें? चलो बी वाला स्टार्ट करते हैं। इसका बी पार्ट, बी पार्ट क्या कह रहा है? बी पार्ट में क्या है? एफ ऑफ एक्स क्या है बी पार्ट में? देखो, एफ ऑफ एक्स बी पार्ट में है cos 2x, cos 2x। जब मैं cos 2x को डिफरेंशिएट करूंगा, यानी इसका एफ डैश एक्स निकालूंगा, तो क्या आएगा? माइनस का 2 साइन 2x। भाई cos 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन 2x आएगा, और 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आएगा, तो माइनस 2 साइन 2x आ गया। ठीक है ना? अब एक चीज देखते हैं बेटा, -2 को अगर अलग कर दो तो इसका साइन क्या है? इसका साइन क्या है? इस वाले पार्ट का साइन क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, अब मुझे साइन 2x देखना है, साइन 2x देखना है। ठीक है, अब साइन 2x देखना है। अब इस पार्ट को छोड़ दो एक बार, इसको छोड़ दो, या फिर एक काम करो, इसको 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। ये आ गया माइनस का 2 साइन 2x, साइन 2x। ठीक है, अब ध्यान से समझो बेटा, इसको छोड़ दो, अभी इसको छोड़ दो। अगर मैं साइन 2x की बात करूं, साइन 2x की बात करूं, तो यहां पर x की जगह मैं 0 पुट कर रहा हूं, तो 2 मल्टीप्लाई 0, तो कितना आ गया? साइन 0। क्लियर है? एक तो आ गया मेरा साइन 0। अभी आप बात समझना बेटा। ठीक है, अब x की जगह पर मैं हाईएस्ट लिमिट पुट कर रहा हूं, π/2, तो साइन 2 मल्टीप्लाई π/2,
तो 2 से 2 गया तो साइन आ गया, साइन आ गया पाई, साइन पाई। तो यानी कि मेरी जो यहां पर लिमिट बन रही है 0 से पाई बन रही है, 0 से पाई। देखो 0 से पाई। अब मुझे बताओ 0 से पाई, अगर मैं 0 से पाई आऊं इस वाले क्वाड्रेंट में और इस वाले क्वाड्रेंट में, दोनों में साइन पॉजिटिव होता है, दोनों में साइन पॉजिटिव होता है। इस वाले पार्ट को भी छोड़ दो, ठीक है, इस वाले पार्ट का जो साइन है, इस वाले पार्ट का साइन है नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। और साइन 2x को ध्यान से देखो, मैंने अभी अभी इसकी लिमिट बनाई है, कहां से, 0 से पाई, 0 से पाई। क्लियर है बेटा, 0 से पाई। अब देखो 0 से पाई में यहां पर भी पॉजिटिव और यहां पर भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव रहेगा, साइन 2x पॉजिटिव रहेगा, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई पॉजिटिव कैसा आएगा, कैसा आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव। यानी कि cos 2x मेरा कैसा आ गया, डिक्रीजिंग, cos 2x कैसा आ गया, डिक्रीजिंग। समझ में आया बेटा, समझ में आया, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो इसको, ये तो नेगेटिव ही रहेगा ना, ये वाला पार्ट नेगेटिव रहेगा। अब मुझे क्या करना है, साइन 2x को देखना है, तो इसमें मैंने x की वैल्यू पुट करी 0, 0, तो क्या हो गया, साइन 0, पाई बाय 2 तो साइन पाई। तो अब मुझे साइन देखना है 0 से पाई तक, 0 से पाई तक ओवरऑल पॉजिटिव रहता है, तो मैंने लिखा पॉजिटिव, तो माइनस मल्टीप्लाई पॉजिटिव माइनस, तो ये डिक्रीजिंग आ गया फंक्शन, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट करें, चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, cos fx इज इक्वल टू cos 3x, cos 3x। अब इसका देखते हैं, इसका f डैश x निकाला मैंने, वो आया क्या, cos 3x का 3 माइनस का 3 साइन 3x। यहां भी हम ऐसे ही करेंगे, यहां भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो मैं यहां पर क्या पुट कर रहा हूं, 0 पुट कर रहा हूं, 0, 0, तो साइन 0 बन जाएगा, साइन 0 बन जाएगा, समझ में आया। अगर मैंने यहां 0 पुट किया तो साइन 0 बना। अब मैं यहां पर साइन पाई बाय 2 पुट कर रहा हूं, पाई बाय 2, तो ये बना साइन 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, साइन 3 पाई बाय 2। यानी कि अब मुझे कहां से कहां तक देखना है, अब मुझे देखना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन 3 क्वाड्रेंट में इसको देखना है, इन 3 क्वाड्रेंट में मुझे इसको देखना है, ठीक है बेटा, इस 3 क्वाड्रेंट में मुझे इसको देखना है। इसको इरेज कर दूं, ये बात समझ में आ गई कि 3 क्वाड्रेंट में मुझे इसको देखना है। तो चलो हटा देते हैं इसको। अब देखो 3 क्वाड्रेंट में, पहला क्वाड्रेंट बनता है मेरा 0 से पाई बाय 2, ठीक है। दूसरा क्वाड्रेंट मेरा बनता है 0 से, सॉरी पाई बाय 2 से, पाई बाय 2 से, पाई बाय 2 से कहां तक, पाई तक। और तीसरा क्वाड्रेंट बनता है मेरा पाई से, पाई से, पाई से 3 पाई बाय 2 तक, 3 पाई बाय 2 तक। समझ में आया, ये तीन मेरे क्या बन रहे हैं, इंटरवल्स बन रहे हैं, ये 3 इंटरवल बन रहे हैं। अब देखो 0 से, यहां पर माइनस साइन पहले से ही है, मैंने माइनस लिख दिया, इसमें भी माइनस साइन पहले से ही है, यहां पर इस वाले पार्ट में देखो माइनस साइन लिख दिया, इस वाले पार्ट का भी माइनस साइन लिख दिया, इस वाले पार्ट का भी माइनस साइन लिख दिया, ठीक है। अब 0 से पाई बाय 2 में साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव होगा। पाई बाय 2 से पाई में, पाई बाय 2 से, पाई बाय 2 से पाई में साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्लियर है। अब देखो पाई बाय, और पाई से 3 पाई बाय 2 में, पाई से 3 पाई बाय 2 में यहां पर साइन नेगेटिव होता है, यहां पर साइन नेगेटिव होता है, ASTC है ना, ASTC, ठीक है। तो यहां पर tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो यहां पर साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखो, अब देखो अगर इन इंटरवल्स को
मैं ऐसे भी लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो 0 से 3π/2, 3π/2। क्लियर है? पहला इंटरवल बना मेरा π/2, दूसरा बना मेरा पाई। तो वही चीज लिखी है मैंने, 0 से π/2, 0 से π/2, π/2 से पाई, π/2 से पाई से 3π/2, पाई से 3π/2। ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये तो ना तो इंक्रीजिंग कर रहा है ना डिक्रीजिंग कर रहा है। तो यहां से यहां तक ना तो इंक्रीजिंग कर रहा है ना डिक्रीजिंग कर रहा है, नॉर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग। ठीक है? तो ये ना तो इंक्रीजिंग कर रहा है और ना डिक्रीजिंग कर रहा है, तो इसको छोड़ दो। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर, समझ में आ गया बेटा? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है? अब करते हैं अगला वाला पार्ट, 10x। डी पार्ट 10x, fx is equal to 10x, fx is equal to 10x, 10x। अब देखो इसको देखते हैं ध्यान से, इसको देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा, फिर भी आपको समझ में नहीं आता मुझे आप बताएंगे कमेंट्स में, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा पूरी। ठीक है? 10x। अगर बेटा मैं इसका f' निकालता हूं, f' निकालता हूं तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x, क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x। और देखो बेटा sec स्क्वायर x को मैं sec x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और बीइंग ए स्क्वायर इट ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है बेटा? ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये डिक्रीजिंग और ये इंक्रीजिंग, ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। एक बार देख ले, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। हाँ, बाकी सारे सही है। ठीक है? तो हमारा डिक्रीजिंग पूछा था, तो ए और बी ये दो डिक्रीजिंग है, बाकी ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग और ये इंक्रीजिंग। क्लियर है बेटा? समझ में आया? बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 13 करें, क्वेश्चन नंबर 13। चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। देखो बेटा हमने निकाला 0 से पाई था, 0 से π/2 ही निकाला है हमने x की जगह पे। उसने x के लिए तो पूछा है ना, ये जो वैल्यू दे रखी होती है ये x के लिए दे रखी है, 0 से π/2। तो आप x में रखोगे ना 0 से π/2, यहां 0 से π/2, यहां 0 से π/2, यहां 0 से π/2। अब यहां पर एंगल सिंगल है, यहां पर एंगल डबल हो गया है, यहां पर एंगल ट्रिपल हो गया है, तो उस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है बेटा? क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, on which of the following interval is the function f given by this? On which of the following interval, एक मिनट क्वेश्चन आधा लग रहा है मुझे। On which of the following interval in the function f is decreasing? ये कौन से इंटरवल पर डिक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल पर डिक्रीजिंग है, ये बताना है। तो देखो बेटा पहले तो हम फंक्शन लिखेंगे यहां पर fx, क्या दे रखा है? x की पावर 100 प्लस sin x माइनस 1, x की पावर 100 sin x माइनस 1। ठीक है? आप देखो इसको f' निकालेंगे बेटा इसका, तो क्या आएगा? 100 x की पावर 99, 100 x की पावर 99 प्लस sin x का क्या हो जाएगा? cos x माइनस 1 का हो जाएगा 0। तो ये आ गया मेरे पास में, ये आ गया। अब हमें चेक करना है 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। अब देखो बेटा 0 से 1 के बीच में मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा, 0 से 1 के बीच में अगर मैं यहां 0 रखता हूं तो 0 की पावर 99 मल्टीप्लाई 100, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस और यहां पर cos 0 रखता हूं तो cos 0 कितना होता है? 1 होता है।
cos 0 1 होता है, तो यानी कि ये पॉजिटिव आएगा। अगर ऐसे ही मैं कोई भी वैल्यू रख लूं 0 से 1 के बीच में, ये क्या है, ये ओपन है, ओपन इंटरवल है, तो 0 से 1 के बीच में अगर मैं 0.5 भी रखता हूं, 0.5 भी रखता हूं, आप यहां 0.5 रखो तो ये पॉजिटिव आएगा, यहां 0.5 रखो cos तो वो भी पॉजिटिव आएगा। तो ओवरऑल ये वाला जो फंक्शन है ये तो मेरा इंक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग बताना है, ये मेरा इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है बेटा। अब दूसरा देखते हैं बी वाला, π/2 से पाई, π/2 से पाई। अब देखो π/2 कितना होता है 90, 90 से 180, 90 से 180, सॉरी बेटा 90 से 180। अब मैं 90 से 180 के बीच में कोई भी वैल्यू रखूं, कोई भी वैल्यू, तो देखो बेटा यहां पर कोई भी वैल्यू रखो, अगर मैं रखता हूं 90 प्लस कुछ भी वैल्यू रखो तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। देखो cos 90 प्लस कुछ भी रखूं, 90 प्लस थीटा कुछ भी रखूं, ये कहां जाएगा, इस सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा माइनस साइन 90 बन के, माइनस साइन 90 बन के, माइनस साइन 90 बन के। ठीक है, समझ में आया बेटा। cos का, क्योंकि cos वहां पर कैसा होता है सॉरी बेटा, cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है, cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और 90 की वजह से cos चेंज हो जाएगा साइन में, तो इसकी कोई भी वैल्यू रखूं, कोई भी वैल्यू रखूं वो नेगेटिव आएगी, वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो नेगेटिव अलग कर दो, नेगेटिव अलग कर दो, cos की कोई भी वैल्यू आप ले लो, cos की कोई भी वैल्यू, cos की कहां से कहां तक, -1 से 1 तक, माइनस cos की लिमिट जो होती है वो -1 से 1 तक होती है। समझ में आ रहा है बेटा, -1 से 1 तक होती है। साइन की कोई भी वैल्यू होती है, हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है, हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है। समझ में आ रहा है बेटा, हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है। cos हाईएस्ट वैल्यू कहां पर आती है, cos 90 पर आती है, cos 90 पर हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है। तो आप यहां पर चाहे 1 रख लो, चाहे 0 रख लो, इससे ऊपर तो जा नहीं सकती ना, 1 से ऊपर तो नहीं जा सकती, तो इसकी लिमिट होती है -1 से 1, -1 से 1। आप इसमें से 1 माइनस करो या 1 प्लस करो, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये कैसा आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा है बेटा। तो मेरा ये फंक्शन भी पॉजिटिव हो गया, इंक्रीजिंग हो गया बेटा। अगर आपको इनकी वैल्यूज याद है कहां से कहां तक होती है, कहां से कहां तक होती है, cos की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -1 से 1 तक होती है। ठीक है बेटा। अब सी पार्ट देखते हैं, सी कौन सा है, 0 से π/2, 0 से π/2। एक मिनट वीडियो देख ले बेटा, चल रही है। हाँ वीडियो चल रही है, वीडियो चल रही है। ठीक है बेटा, समझ में आया, ये वाला पार्ट समझ में आया बेटा। cos थीटा की जो लिमिट होती है, cos थीटा की जो लिमिट होती है -1 से 1, यही वैल्यू होती है cos थीटा की, -1 से 1। इससे 1 से ऊपर नहीं जाएगी, -1 से नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, तो आप इसमें -1 रखोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, 1 रखोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, तो ये इंक्रीजिंग आएगा। ठीक है, अब देखते हैं 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2। अब देखो 0 से π/2, 0 ये होता है, π/2 ये होता है। अब 0 से π/2 में cos कैसा रहेगा, cos पॉजिटिव रहेगा, cos पॉजिटिव रहेगा। अब यहां पर x की वैल्यू में कोई भी पुट कर दो, यहां से मैंने 15 लिया, 15 पुट किया, वैल्यू पॉजिटिव आई, सॉरी cos 30 पुट किया, यहां से 30 लिया, cos 30 वैल्यू पॉजिटिव, x की जगह 30 पुट करूंगा तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, तो ये वैल्यू भी मेरी इंक्रीजिंग आएगी, ये भी मेरी इंक्रीजिंग आएगी। तो डिक्रीजिंग में ना तो ये है, ना तो ए वाला पार्ट है, ना बी है, ना सी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। समझ में आया बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है,
करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, बस साइन के साथ आपको खेलना है, सिर्फ साइन के साथ खेलना है। अगर साइन पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग है, साइन नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग है, बस इतना सा काम है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।